मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जब से 71 जिलों के अध्यक्षों का ऐलान किया है, तभी से बवाल शुरू हो गया है और अब ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। लिस्ट आने के बाद कई जिलों में इस फरमान का विरोध शुरू हो गया। कई जिलों में पार्टी नेताओं ने इसे संगठन सृजन की जगह संगठन का विसर्जन बताया है। गुना में राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह को जिलाध्यक्ष बनाने का भी विरोध शुरू हुआ है। गुना में कांग्रेसियों ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का पुतला जलाते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। कार्यकर्ताओं का कहना था कि जयवर्धन सिंह की लोकप्रियता और उनकी कार्यशैली के लिए ये पद अनुचित है। बढ़ते विरोध के बीच अब इस मामले में खुद जयवर्धन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने जीतू पटवारी का पुतला जलाने वाले कांग्रेसियों को नसीहत दी है। संगठन सृजन अभियान के तहत 71 जिलाध्यक्ष घोषित कर दिए। हमारे साथ पूर्व मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जयवर्धन सिंह जी, उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से संगठन सृजन में कहा जा रहा था नए लोगों को मौका दिया जाएगा, जिस तरीके के नाम सामने आए, क्या कहेंगे? देखिए साहब, जून के माह में राहुल गांधी जी भोपाल आए थे, जहां से उन्होंने संगठन सृजन की शुरुआत की थी और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि संगठन सृजन के द्वारा उनकी मंशा थी कि जिले का सबसे महत्वपूर्ण और कद्दावर नेता जिले की कमान संभाले। और मेरा सौभाग्य है कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे इस लायक समझा है कि मैं मेरे गृह जिले का सबसे प्रमुख नेता उनने मुझे माना है और मुझे ये जिम्मेदारी दी है। मैं उनका आभारी हूँ। और एक प्रकार से इस अभियान के द्वारा एक संदेश भी गया है कि भाई जो व्यक्ति 2 या 3 बार के विधायक हैं उनको भी इसमें जिम्मेदारी दी गई है। अब आप ओमकार मरकाम जी को देखिए, वो तो 4 बार के लगातार विधायक हैं, हमारे प्रदेश के बड़े आदिवासी नेता हैं। तो कांग्रेस की सीईसी है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, उसके सदस्य हैं, उनको भी जिला अध्यक्ष बनाया है डिंडोरी जिले का। कार्यकर्ताओं के मन में ये बात है कि इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, तो क्यों उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया? सीईसी मेंबर हैं जो टिकट फाइनल करते हैं, मंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, पूरे का नेतृत्व करते हैं, तो आखिर उनके पद के अनुसार पद दिया गया? 27 साल की उम्र में मुझे पहली बार टिकट मिला। लगातार 3 बार से मैं विधायक हूँ। 31-32 साल पर मुझे कैबिनेट मंत्री बनाया गया, तो मुझे भी बहुत कुछ पार्टी ने दिया है। और अगर आज पार्टी को लगता है कि मैं जिला अध्यक्ष के लायक हूँ और इस पद के माध्यम से मैं कुछ विशेष पार्टी के लिए कर सकता हूँ, तो ये मेरा सौभाग्य है। इसको मैं निभाऊंगा ताकत से। इस पूरी बात मन में ये बात भी है, जब कार्यकारिणी गठन हुआ तब भी कई विधायकों को उसमें शामिल कर लिया गया। अब जब जिलाध्यक्ष बनाए तो 6 से 7 विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं। वो बाकी कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि उन्हें भी काम मिले, लेकिन सारा जो पद है, जो जिम्मेदारी है, वो विधायकों को, पूर्व विधायकों को मिल रही है। ऐसी बात नहीं है। एक तरफ कोई कह रहा है कि विधायक को क्यों दिया गया उनका, जैसा आप कह रहे थे कि कुछ को बुरा लग रहा है कि विधायकों को ऐसा पद दे दिया, कुछ कह रहे हैं कि भाई किसी और को देना चाहिए था। देखिए, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हर जिले में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। अब किन किन को ये पद ऑफर किया गया, किन किन को नहीं किया गया, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो संगठन सृजन को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा, ये कि नया अभियान कांग्रेस का है, धैर्य रखिए, इसमें बहुत सारी नई चीज़ें सामने आने वाली हैं और उद्देश्य हमारा एक ही है कि कांग्रेस को प्रदेश से लेके, जिले से लेके पंचायत, वार्ड और हर मतदान केंद्र तक मजबूत करें और इसके लिए हम सब समर्पित भाव से काम करेंगे। सूची में नाम आने से पहले आपसे हाईकमान ने बताया था या पूछा था कि आपको कमान दे रहे हैं? जी, मुझे खबर आई थी और जैसा मैंने कहा कि जब हाईकमान कुछ ऐसी बात कहता है तो हमें भी उसका सम्मान करना चाहिए। 24 तारीख को आप लोगों को दिल्ली बुलाया, क्या तैयारी है, क्या प्लान लेकर जाएंगे? ये प्रथम बैठक रहेगी और हमारे पास जानकारी है कि स्वयं राहुल गांधी जी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। स्वाभाविक है कि जब एक नया अभियान पूरे देश भर में कांग्रेस ने प्रारंभ किया है, तो इस अभियान के तहत क्या क्या जिम्मेदारियां जिला अध्यक्षों को दी जाएगी, उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी और किस प्रकार से हम हमारा दायित्व बेहतर निभा सकते हैं, शायद उसके बारे में विस्तृत चर्चा होगी। तो हम सब में काफ़ी उत्साह भी है इस बैठक को लेकर और निश्चित तौर पे इस बैठक के बाद हम
हमारे अपने अपने जिलों में और अच्छी तरह तरीके से नेतृत्व कर पाएंगे। बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि जिन लोगों को जलाध्यक्ष बनाया है, आपके साथ तो शायद ये भी जुड़ा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे हैं, अपने घर में ही जलाध्यक्ष बना दिए, और भी कई नेता हैं जो 2-3 पद पर हैं। देखिए, भाजपा का तो काम ही है कि वो हमारी आलोचना करें, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर एक 3 बार का विधायक और एक पूर्व मंत्री भी जिला अध्यक्ष की कमान संभाल रहा है, इसका संदेश क्या है? संदेश ये है कि कांग्रेस पार्टी संगठन को एक विशेष अहमियत दे रही है और कोई भी व्यक्ति संगठन से बड़ा नहीं होता है। ये संदेश जा रहा है और यही मानसिकता है जो हमें भविष्य में सत्ता में लाएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। स्वयं भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो मेरे संगठन के बारे में बड़ी बड़ी बातें करती हैं, तो जब कांग्रेस पार्टी संगठन को विशेष अहमियत दे रही है तो क्यों खुजली हो रही है भाजपा को? तो इतना ही कहना चाहूँगा कि ये तो वही एक नया अभियान है जिसके माध्यम से हमारा संगठन को हम और बेहतर करेंगे और उस दिशा में काम करेंगे। ये थे वरिष्ठ विधायक जयवर्धन सिंह, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पार्टी ने हर एक कार्यकर्ता को संगठन मजबूती के लिए काम दिया है और संगठन सृजन से लेकर सत्ता सृजन तक का अभियान कांग्रेस आगे आने वाले समय में चलाएगी। आशीष खरे के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।